हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वन डायमेंशन में और फिर टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की जब भी सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल देकर बताया था कि आपके पास अगर कोई बॉक्स है और आपको उस बॉक्स को बॉल्स से फिल करना है। आपको बॉल्स दी हुई हैं और आपको कहा गया है कि आप इस बॉक्स को बॉल्स से ऐसे फिल करिए, इस तरह से बॉल्स को इसमें फिट कर दीजिए कि वो क्लोजली पैक हो जाएं और मैक्सिमम जो स्पेस है बॉक्स के अंदर का वो कवर हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए। जो बॉल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को वो ले लें, खाली स्पेस ना के बराबर बचे, नेग्लिजिबल स्पेस बचे वहाँ पर। ठीक है, तो उसी को ही हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो जिस तरह से बॉल्स को हमने इसमें फिट करना है, बिल्कुल उसी तरह से सॉलिड्स क्लोजली पैक होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल डायग्राम से बताया था कि पहले वन डायमेंशन में पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग होती है, वो बिल्कुल साथ साथ एक दूसरे के एडजेसेंट विदाउट लिविंग एनी गैप वो प्लेस होते हैं। उसके बाद ये एक रो बन जाती है, फिर इस रो के साथ दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर फोर्थ रो। इस तरह से जब लेयर्स जो हैं आपस में रोज़ जो हैं एक के साथ एक रोज़ ऐड होती चली जाती हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि शीट्स बन जाती हैं, उससे लेयर्स बन जाती हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक लेयर या शीट बन गई। और ये क्या है, ये है टू डायमेंशनल। ठीक है, अब आपने बॉल्स को फिल करना है इसके अंदर, तो ऊपर का स्पेस सारा खाली है। अब एक लेयर के ऊपर, जैसे ये एक लेयर आपके पास थी उसी तरह से आप मान लो कि दूसरी लेयर आपकी बनी हुई है, आपने उसको उठाकर एज इट इज़ इस फर्स्ट लेयर के ऊपर पुट करना है। जैसे आपकी ये लेयर अगर ए है तो इसके ऊपर आपने दूसरी लेयर रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने तीसरी लेयर रखनी है। तो उससे क्या होगा, उससे जो पैकिंग की टाइप आएगी इसके ऊपर जब हम रखते चले जाएंगे इनके ऊपर, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा बट आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से एक लेयर के ऊपर, एक ये लेयर है, इसके ऊपर आप दूसरी लेयर रखेंगे, इसके ऊपर आप तीसरी लेयर रखेंगे, तो लेयर के ऊपर लेयर पार्टिकल्स की पैक होती चली जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरह से होगी। जैसा हमने पढ़ा था कि पहले वन डायमेंशन में होती है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, फिर जब रोज बन जाती हैं तो एक रो के साथ सेकंड रो, फिर थर्ड रो, इस तरह से रोज के साथ रोज वन डायमेंशन से टू डायमेंशनल बनता है और टू डायमेंशन से क्या बनेगा, थ्री डायमेंशन। इट मीन्स हमें स्टार्ट कहाँ से करना है थ्री डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, फ्रॉम टू डायमेंशन, यानी कि हमें अपनी लेयर्स से स्टार्ट करना है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स मिले थे। एक हमें मिला था स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स और दूसरा हमें मिला था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हमें दोनों से ही देखना है कि जब हम थ्री डायमेंशनल, हमने दोनों को बारी बारी से हम लेंगे। एक बार स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेंगे, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लेंगे, शीट स्ट्रक्चर लेंगे, और हम देखेंगे कि उनसे इससे थ्री डायमेंशनल पैकिंग करेंगे तो कैसे होगी और इसमें हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग करेंगे तो किस टाइप से होगी वो। तो ये हम अब अपने जो आगे है हम ये स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल फिगर बनाएंगे। उसके लिए हम पहले एक लेयर बनाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपने जो हमारा फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से। ये क्या है हमारा, हम देखेंगे थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ना। हम पहले स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे किस तरह से होती है। इसके लिए हम पार्टिकल्स की एक लेयर बनाएंगे। अब हमने जब वन डायमेंशन किया था तो हमने ये एक रो बनाई थी और इस रो को हमने नाम दिया था ए।
फिर हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में जब की तो हमने उस लेयर के नीचे दूसरी लेयर को बिल्कुल वैसे ही रखा, बिल्कुल इस तरह से रखा कि पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो, इस रो के फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो के पार्टिकल्स को इस तरह से रखा कि जो सेकंड रो के पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल एडजेसेंट थे, बिल्कुल टच कर रहे थे फर्स्ट वाली रो के पार्टिकल्स को। इसलिए हमने दोनों रोज को क्या नाम दिया था, ए, और इसको भी ए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हम यहाँ रोज़ को नाम नहीं देंगे, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लेयर्स को नाम देंगे, यानी कि हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक लेयर है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है हमारी, कौन सी, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो अब हम इन रोज को हम कोई नाम नहीं देते हैं, अब हम लेयर को नाम देते हैं। हम मान लो इस लेयर को नाम देते हैं ए। अब इस लेयर के ऊपर हमें दूसरी लेयर रखनी है। अगर आपको ध्यान हो, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप फ्रूट सेलर जो होते हैं, रेडी वाले जो होते हैं, आप देखते हो कि किस तरह से उन्होंने ऑरेंज लिए हुए हैं या मैंगो हैं या एप्पल हैं, तो उन्होंने किस तरह से उनको अरेंज किया हुआ होता है। नीचे एक वो इस तरह से लेयर बनाते हैं पहले ऑरेंज की, फिर उसके ऊपर वो दूसरी लेयर रखते हैं ऑरेंज की, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर रखते हैं, एक पिरामिड टाइप से वो बना लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अब हम देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है ना, उससे जो अरेंजमेंट हो सकती है हमारी, वो किस तरह की हो सकती है हमारी। वो अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है कि जो पार्टिकल्स हैं सेकंड लेयर के, वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसी ये लेयर है इसके ऊपर ऐसी ही दूसरी लेयर को इस तरह से रखा जाए कि ईच पार्टिकल ऑफ सेकंड लेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद या इज एग्जैक्टली अबव द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो कैसे रखेंगे हम ये, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट लेयर in such a way that particles of first layer are exactly above particles of exactly above particles of first layer। सेकेंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर पर इस तरह से रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर, कि सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंट कलर लेकर आपको समझाऊं तो इस तरह से आप सोचो कि बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे दूसरी लेयर के पार्टिकल्स। ठीक है, और हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, पहले वाली लेयर को अगर हमने नाम दिया था लेयर ए, तो दूसरी लेयर को हम क्या नाम देंगे, वो भी बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी ही है। तो सेकेंड लेयर इज ऑल्सो टर्म्ड एज लेयर ए। फर्स्ट लेयर भी लेयर ए है, सेकेंड लेयर भी लेयर ए है। ठीक है, तो ये किस टाइप की अरेंजमेंट हो गई, ए टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आपको कुछ जब सेकेंड लेयर रख दी, फिर थर्ड लेयर को बिल्कुल ऐसे ही ऊपर रखना है, तो आपको कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट यहाँ से मिलेगी। देखिए आप, इस टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी। बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं जो पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स सेकंड लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर बिल्कुल रखे हुए हैं, थर्ड लेयर के बिल्कुल सेकंड लेयर के ऊपर है, और फोर्थ के बिल्कुल उसके ऊपर है। इसी तरह से लेयर दर लेयर एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स पैक होते चले जाते हैं और हमें इस टाइप की अरेंजमेंट मिल जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए अरेंजमेंट। और इससे हमें कैसी क्रिस्टल लैटिस मिल रही है, इससे हमें मिल रही है सिंपल क्रिस्टल लैटिस, जो कि है सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस आपने देखी थी ना, जिसमें कि तीनों जो डायमेंशंस हैं, यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी
एंड ऑल द एंगल्स वर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि ये जैसे एक क्यूब होता है, एक घन होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है अगर हम 4 लेयर्स को देखें। ठीक है, तो और इसकी यूनिट सेल क्या होगी? इसकी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म हुई है और क्यूबिक सेल, इसकी यूनिट सेल का क्या नाम होगा? यूनिट सेल होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल, या सिंपलेस्ट जो हमने की थी प्रिमिटिव या क्यूबिक यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी थी? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, यही थी ना प्रिमिटिव। तो आप देखो इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाई हुई है जो ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल उस तरह से ही दिख रहा है जो हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि पार्टिकल जो हैं इसके कॉर्नर्स पर हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल है, इस कॉर्नर पर ये पार्टिकल, इस पर ये और पीछे वाले। ठीक है, और नीचे वाला जो है पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर मतलब वो है। ठीक है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो इस तरह से हमें क्रिस्टल लैटिस कैसी मिली है? हमें क्रिस्टल लैटिस मिली है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। स्क्वायर क्लोज पैक अगर हम लेयर लेते हैं 2 डायमेंशन वाली, तो उसमें अगर हम क्लोज पैकिंग करते हैं सेकेंड लेयर की और फिर थर्ड लेयर की, यानी कि हम 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करेंगे तो हमें इस टाइप की क्लोज पैकिंग मिलेगी। ठीक है, जिसको कि हम ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। और यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर ए जो नाम है वो दिया गया है लेयर को। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, इस टाइप से। ठीक है, सभी लेयर्स एक जैसी होंगी। अब हम देखते हैं हमारी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम सेकंड टाइप की हमारी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कौन सी थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे हमारे, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो फर्स्ट लेयर थी वो हम कौन सी लेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली, यानी कि जिसमें कि तो पहले हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके लिए ये एक रो, फर्स्ट रो जो 1 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है वो तो सबके लिए सेम ही होती है। पार्टिकल्स आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। फिर जब हम सेकंड रो रखी थी हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो हमने वो ऐसे रखी थी कि डिप्रेशन के अंदर सेकंड रो के जो पार्टिकल थे वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन के अंदर आ रहे थे, उसमें उसके ऊपर आ रहे थे, जिससे कि ये ट्राइगोनल वर्ड्स का 2 टाइप की ट्राइगोनल वर्ड्स का की फॉर्मेशन हुई थी। एक ट्राइगोनल वर्ड ऐसे और दूसरी ट्राइगोनल वर्ड विद एपेक्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह से हमने थर्ड रो इसके ऊपर रखी थी। ठीक है, ये तो हमारी हो गई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको अगर हम नाम दे देते हैं लेयर ए, ये और ये कौन सी लेयर है? ये फर्स्ट लेयर है। इसके ऊपर अब जो सेकंड लेयर है वो कैसे रखी जाए? 2 तरीके से रखी जा सकती है सेकंड लेयर। ठीक है, पहला तरीका आप देखिए, पहला तरीका ये है कि इसके ऊपर हम जो सेकंड लेयर रख रहे हैं वो हम इसके डिप्रेशन सेकंड लेयर रखने का तो एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है? वो है कि जो ये डिप्रेशन बने, जो वॉइड्स आई हैं, जो वॉइड्स हैं ना, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये डिप्रेशन की तरह से ये धंसा हुआ पार्ट ही है। ठीक है, अंदर से दबा हुआ है। ये जो पार्टिकल्स हैं वो उठे हुए हैं और जो बीच में खाली पार्ट है, वॉइड है, जो वो धंसा हुआ है, डिप्रेशन है।
तो हमने सेकंड जो लेयर है उसको हमने कैसे रखा, बिल्कुल नीचे वाली लेयर जैसी ही सेकंड लेयर लेनी है। जैसे हमारी फर्स्ट लेयर है ना, बिल्कुल वैसे ही सेकंड लेयर रख लेनी है। लेकिन उसको रखना कैसे है, उसको रखना हमने ऐसा है, ऐसे है कि जो ये हम डिप्रेशंस हैं यानी कि जो वॉइड्स हैं उसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाएं इस तरह से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले के ये आ जाएंगे। एंड इसी की सेकंड लेयर की थर्ड रो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए कि जो क्या सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल उनको कवर कर रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बिल्कुल ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो हमें किस टाइप की मिली है सेकंड लेयर, हमारी सेकंड लेयर जो है वो डिफरेंट टाइप की है। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे लेयर बी, ठीक है। तो ये बी लेयर हमें मिल गई। यहाँ पर हमने ये सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख दिया है। तो आप यहाँ पर अब देखिए, हमें फिर से जो खाली स्पेस था, हमें यहाँ पर नए तरह के खाली स्पेस मिले, यानी कि हमें जो वर्ड्स मिली हैं वो अब नई तरह की मिली हैं। आपको ये डायग्राम जो है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर मैंने इसलिए डिफरेंट चूज़ किया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए कि हमने सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को फर्स्ट लेयर की जो वर्ड्स थी, ट्रायंगुलर वर्ड्स, उनके ऊपर रखा है, ठीक है। सेकंड लेयर को हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर ऐसे रखा कि फर्स्ट लेयर की वॉइड्स ढक गई, ठीक है। तो या ये जैसे कि बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको इससे भी समझ सकते हो। इसमें भी आपको समझ आएगा कि एक लेयर जो है वो डार्क दिखाई हुई है और दूसरी लेयर जो है वो लाइट कलर की दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसमें हम इसे लिखेंगे कैसे कि सेकंड लेयर इज़, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन जो काम होता है वो हमारे डायग्राम्स कर देते हैं। सेकंड लेयर इज़ प्लेस्ड अबव फर्स्ट लेयर in such a way that particles या particles of second layer fits in voids of voids, या फिर आप डिप्रेशंस भी कह सकते हो, डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी दो लेयर्स, अभी हमारी दो ही लेयर्स आई हैं, एक ए लेयर और एक बी लेयर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है दो लेयर्स के बारे में, ठीक है। इसको अगर मैं ए लेयर कह रही हूँ तो ये जो लाइट कलर वाली लेयर है ये बी लेयर है। अब इस डायग्राम में अगर आपको समझ आता है, देखिए टी जहाँ पर लिखा हुआ है वो वाली वर्ड देखो, और जहाँ ओ लिखा हुआ है वो वर्ड देखो। जो टी वाली वर्ड है वो किस टाइप से है, वो है इस टाइप से। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हमने सेकंड लेयर रखी तो जो पार्टिकल है वो कहाँ आया, वो इस वॉइड के ऊपर आया, है ना। तो आपको यहाँ पर जब ये पार्टिकल हम ऊपर वाला रख देंगे नीचे वाले पार्टिकल्स के ऊपर तो हमें ये वर्ड दिखाई नहीं देगी, है ना। लेकिन आप अगर इसको इस तरह से देखोगे, इसके ऊपर यहाँ पर ये वर्ड बनेगी, और जो पार्टिकल है ना, ये वाली लेयर मैंने ये बनाई है, ठीक है। या फिर हम इसको सेम कलर से ही करते हैं। थोड़ा सा हम इसको एग्जैक्टली ऐसे नहीं देख रहे हैं, मतलब ये आप ऊपर से देख रहे हो इसको, और इसको हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्ड है, ये पार्ट क्या है, ये हमारा पार्ट है वर्ड। और जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाला जो पार्टिकल है वो हम थोड़ा ऊपर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर हम इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे
तो हमें टेट्राहेड्रन मिलेगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर करके दिखाया है ताकि हम वॉइड को क्लियरली देख सकें। ठीक है, तो नीचे वाली जो वॉइड थी वो इस तरह की थी, आप इसमें देखो, और इसके ऊपर यहाँ कहीं ऊपर जाकर, अब मैं स्पेस में नहीं दिखा सकती हूँ, बट आप ये जो ट्राइंगल है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में आप सोचो कि ऊपर की तरफ पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, वो आपका इस तरह से टेट्राहेड्रन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो है ये हमारे ये 3 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा 4th पार्टिकल है, जो कि आप ऊपर समझ सकते हो, नीचे भी समझ सकते हो। तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। और ये कैसी वॉइड है, यह है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें कैसे मिलेगी। 3 हमने नीचे वाली लेयर के पार्टिकल लिए, उसके ऊपर हमने एक पार्टिकल रख के दिखाया है सिर्फ, ताकि हमें वॉइड का पता चल जाए कि वॉइड की शेप क्या है। वॉइड की शेप क्योंकि एक टेट्राहेड्रन जैसी है, जब हम इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाते हैं तो हमें एक टेट्राहेड्रन मिलता है, इसलिए इस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रन वॉइड। लेकिन जहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ठीक है, या मैंने इस डायग्राम में भी दिखाया है, आप इसको जो ओ वाला पार्ट है आप देखिए, ये है, ये ओ है। आप देखो कि जो नीचे वाली वॉइड थी उसके ऊपर दूसरी लेयर की वॉइड आ गई। यहाँ आप देखो नीचे वाली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर की वॉइड आ गई। यहाँ भी नीचे वाली वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर की वॉइड आ रही है। ये जो सभी हैं, ये नीचे की वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड, उसके ऊपर ऊपर वाली ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपर की लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी ओक्टाहेड्रल वॉइड हैं, क्योंकि इनसे हमें एक ओक्टाहेड्रन मिलता है। और टेट्राहेड्रन कौन सी है, टेट्राहेड्रन ये हैं जहाँ पर कि वॉइड के ऊपर पार्टिकल आ गया। ठीक है, ये वाली टेट्राहेड्रन वॉइड है। तो जो 2 टाइप की वॉइड्स हमारी फर्स्ट लेयर में बनी थी ना, एक तो ऐसी थी जिसमें ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर की तरफ था, एक ऐसी थी ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ था। तो उनमें से एक जो है वो टेट्राहेड्रन वॉइड बन जाती है जब सेकंड लेयर रखते हैं, और दूसरी जो वॉइड थी, जो अपोजिट वाली वॉइड थी, वो ओक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है। तो ओक्टाहेड्रल वॉइड को भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें हमने, ये है हमारा एक लेयर के पार्टिकल्स, ठीक है, और दूसरी लेयर के पार्टिकल्स हमारे कहाँ आएंगे, थोड़ा सा ठीक है, वॉइड के ऊपर वॉइड आ रही है, नीचे वाली वॉइड ऐसी है, ऊपर वाली वॉइड ऐसी है। तो इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा एक ओक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ओक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर कैसे, इस तरह से, और नीचे ये हमारा एक ओक्टाहेड्रन बन जाएगा। ठीक है, और जो वॉइड है इसलिए उसका नाम होगा ओक्टाहेड्रल वॉइड। ओक्टाहेड्रन क्या होता है, जिसकी 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये जो वॉइड है, इस वॉइड के चारों तरफ टोटल कितने स्फीयर्स हैं, 6 स्फीयर्स हैं। 3 स्फीयर ऊपर वाले ब्लू और 3 स्फीयर्स नीचे वाले पिंक। तो टोटल 6 स्फीयर से ओक्टाहेड्रन वॉइड हमारी बनी है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी किन से बनी है, 4 स्फीयर से बनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ओक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो शेप है, कैसे ये बनी है। आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो इससे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 3 ये स्फीयर्स हैं फर्स्ट लेयर के, उसके ऊपर ये दूसरी लेयर का स्फीयर आया है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। और ये 3 जो स्फीयर्स हैं, सॉरी ये 3 स्फीयर्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर ये
ये स्फीयर्स दिखाए हुए हैं, तो इनके मिलाने से क्या बनता है, ओक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है। नीचे 3 स्फीयर्स, उसके ऊपर 3 स्फीयर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एपेक्स नीचे की तरफ, तो उससे बन जाती है ओक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड लेयर कैसे बनी है।